हकीकत इस्लाम की, सत्य धर्म की वास्तविकता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति। ब्रह्म मुनि श्री लाल दास महाराज जी कृत। इन वृत्ति में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हुक्म स्वयं अपनी पहचान करा रहा है। शहूर करती है प्रकरण नंबर 2, हकीकत इस्लाम की। भी कहूँ आगे मोमिन की हकीकत जो इस्लाम, अव्वल सो आज दिन लो कहूँ कहिया न ठोर मुकाम। ब्रह्म मुनि श्री लाल दास महाराज जी के हृदय में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अपनी पहचान करा रहे हैं कि अब मैं मोमिनों के आगे सत्य शांति के मार्ग निजानंद की हकीकत को जाहिर करता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ से लेके आज दिन तक किसी ने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड दिव्य धाम परम धाम का वर्णन नहीं किया है। 14 लोकों की दुनिया में सभी ने अखंड परम धाम की खोज तो बहुत की, परंतु कोई भी दिव्य अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। कोई दिशा भी जान नहीं सका कि परम धाम किस दिशा में है। किसी के भी संशय नहीं मिटे। वह मोह तत्व से उत्पन्न क्षर जगत को भी पार नहीं कर सकी, आगे बेहद भूमिका में प्रवेश नहीं पा सकी। इस संसार रूपी खेल के जो मालिक हैं, त्रिगुण, जिन पर संपूर्ण खेल की जिम्मेदारी है, वे त्रिगुण भी पार ब्रह्म के धाम की खोज करते करते थक गए और उनका विचार भी अखंड परम धाम तक नहीं पहुंच सका। वेदों ने भी बहुत खोज की परमात्मा के बारे में, उनके दिव्य धाम के बारे में, लेकिन नीति नीति कहकर वे भी पीछे लौट आए। अक्षर के परे का ज्ञान नहीं दे सके। उन सत्य पार ब्रह्म का भेद मात्र ब्रह्म सृष्टि ही जानती है। ब्रह्म सृष्टि ही अक्षरातीत पार ब्रह्म की दिव्य प्रेम और आनंद रूपी लीला में सदा नित्य लीला विहार करते हैं। तो नेत नेत कहा निगमे पहुंच सकी न नूर के पार, ये जाने श्रेष्ठ ब्रह्म की रही शामिल नित्य विहार। वेदों में वर्णित है कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं सदैव अक्षरातीत के पास रहती हैं। अक्षरातीत के चरण कमलों की सिवाय उन्हें कोई आस नहीं रहती। ये ब्रह्म सृष्टियां ही धाम धनी शेरराज जी श्यामा जी के चरण कमलों में बैठी हैं। इन्होंने संपूर्ण क्षर जगत की सुखों का त्याग करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके ध्यान चितवनी के द्वारा पार ब्रह्म की सूरत को पाया है, परम धाम के 25 पक्षों को पाया है। ये ही परम धाम के 25 पक्षों में अपने प्रीतम के संग विहार करती हैं। सो तुमको जानत चरण सरोवर बैठन हार, तीनों त्याग किया संसार का, झीले माही सागर सुख विहार। ब्रह्म प्रियाएं मूल मिलावे में अपने प्राण प्रेतम के सन्मुख बैठी हैं। इसी मूल मिलावे में उनके अखंड सुखों की प्राप्ति है। वे पल पल आत्मिक दृष्टि से मूल मिलावे की ओर दृष्टि रखती है, राज श्यामा जी से मिलना चाहती है। मूल मिलावे में ही कंचन रंग सिंहासन पर आप श्री राजी श्यामा जी विराजमान है और ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन भी यहीं पर है। यही परम धाम उनका अखंड घर है। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
बार बार इन्हीं को पुकार रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, अपनी अंतर्दृष्टि खोल और अपने प्राणेश्वर को बार बार दे। धाम धनी के प्रेम में तू अपने अस्तित्व को मिटा दे। धनी द्वारा तेरी आत्म जागृति की पुकार हो रही है। अक्षरातीत हक शेरा जी तुझे जागृत होने के लिए पुकार रहे हैं। ये ब्रह्म मुनि हकीकत और मार्फत की बंदगी करते हैं और वैकुंठ की जिन 4 मुक्तियों की कामना संपूर्ण विश्व कर रहा है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, उनका इनकी नजरों में कोई महत्व नहीं है। इनकी नजरों में हक शेरा जी, श्यामा जी बसे हैं। इन्हीं के पास उपनिषदों के भी रहस्य हैं। कुरान पाक में इन्हीं को खासल खास उम्मत कहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति इनका दृढ़ विश्वास होता है और इन ब्रह्म सृष्टियों की स्तुति तो खास उम्मत ईश्वर सृष्टि करती है और जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि की सेवा में तत्पर रहती है और उनका विश्वास इतने तक ही सीमित रहता है। इनकी स्तुति का अर्थ है श्रेष्ठ ईश्वरी खास, जीव सृष्टि सेवे ईश्वरी को रहे यहाँ लो विश्वास। 3 प्रकार की सृष्टि कई है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि का ठिकाना वैकुंठ मलकूट तक है और ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम जबरूत तक पहुंच पाती है। ठोर जो जीव श्रेष्ठ का घर वैकुंठ लो मलकूट, सो श्रेष्ठ ईश्वरी पहुंची ठोर अक्षर जबरूत। अपने अपने ठोर की सिफत करत उत जाए, कोई कहूं मिल न सके, कोई कोट साधना करे उपाय। तीनों ही सृष्टियां अपने अपने ठिकानों की प्रशंसा करती हैं। करोड़ों उपाय कर ली, साधना कर ली, इसके उपरांत भी कोई एक दूसरे का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी अपने मूल स्थानों को बदलने में सक्षम नहीं है। सभी अपनी अपनी आत्मिक स्थिति पर स्थिर रहते हैं, अपनी अपनी मंजिल पर सब खड़े रहते हैं। यदि कोई किसी सोबत से आ भी जाता है और अपने अखंड धाम की ओर उसे ले जाने का भी प्रयास करता है, तो भी उन्हें अपने मूल उद्गम स्थान से आगे की पहचान नहीं हो पाती। उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार ही सोबत अच्छी लगती है, आहार विहार अच्छा लगता है, वह वही चाल चल के दिखाता है और अपनी मंजिल पर ही खड़े रहते हैं। जो कदी आई संग ना खा, खेची अपने ठोर निदान, उन्हों को अपने ठोर बिना आगे ना होई पहचान। सोई सोबत सुहावई, सोई आहार व्यवहार, सोई चाल चल दिखावई, खड़े अपनी मंजिल पर उस्तवार। तफसीरे हुसैनी में मोहम्मद साहब की 3 सूरतों का बयान आता है, बसरी, मलकी और हकी सूरत। इन तीनों सूरतों ने खुदा की हकीकत को खोल कर बताया है और मोहम्मद साहब ने इन मृत्यु लोक से परम धाम जाने का रास्ता बताया है। उत्तर चढ़ बताइया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, छोड़ 7 आसमान को पहुंची जबराइल मुकाम। उन्होंने लाहौस में जाकर और वापिस आकर ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया है। 7 आसमान को पार करके अर्थात हद बेहद को पार करके वे जबराइल के स्थान अक्षरधाम पर पहुंचते हैं। वैकुंठ और शून्य निराकार को पार करके जब अक्षरधाम में पहुंचते हैं, तब उस समय
जबराइल से मोहम्मद साहब प्रश्न करते हैं। ये कौन ठोर कौन मकान? दिया जबराइल जवाब, इस सदर तुल मुंतहा अक्के बख्शिया मेरे बाप। कि ये कौन सा स्थान है और किसका निवास है? तब जबराइल जवाब देती है, ये अक्षरधाम है जिसे खुदा ताला ने मेरे लिए बख्शीश किया है। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरे साथ आगे अल्लाह ताला के पास चल। तब जबराइल कहते हैं कि आगे जाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। चल आगे जबराइल, मेरे संग नजीब सुभान। जवाब दिया जबराइले, मोको ताकत न चलनी जान। तब हुआ हुक्म हक सुभान का, जब एक कदम आगे धरी बैठ गया जबराइल। तब जब हक सुभान अक्षरातीत का आदेश हुआ, तब जबराइल एक कदम आगे बढ़ाता है किंतु आगे बढ़ नहीं पाता। सत का फरिश्ता इश्क की भूमि में कैसे प्रवेश पा सकता है? ऐसा कहा जाता है कि एक कदम बढ़ाने में जबराइल को 500 वर्ष का समय लग जाता है। इसके पश्चात रसूल साहब पुनः कहते हैं कि मेरे साथ आगे चल। तब जबराइल उत्तर देते हैं कि आगे जाने पर नूर तजल्ला की तजल्ली, उनका तेज मेरे पंख चलते हैं। आप ऐसे स्थान पे पहुंच गए हो जहां का जरा जरा इश्कमयी है। तो इस प्रकार से जबराइल आगे नहीं बढ़ सकता। जबराइल कहते हैं, यदि मेरे जैसे 1000 जबराइल भी हो तो एक राई के दाने के बराबर भी आगे खिसक नहीं सकते। तुम्हारे बिना वहां और कोई नहीं पहुंच सकता। राह काटी 500 बरस की, जबराइले कही इत। तब कहा रसूल ने, चल आगे तित। तब कहा जबराइले, आगे जलत मेरे पर। तुम पहुंचे 3 मुकाम को, चला नहीं मायत खाते। और 1000 जबराइले जो हुए इस ठोर, एक राई बराबर आगे, बिना तुम न पहुंचे। और सत का फरिश्ता इश्क की भूमि में कैसे प्रवेश कर सकता है? खुद जबराइल जवाब देते हैं कि यदि मेरे जैसे 1000 जबराइल भी आ जाए तो भी एक राई के दाने के बराबर भी आगे नहीं खिसक सकती। और वे रसूल साहब से कहते हैं कि तुम्हारे बिना वहां कोई और पहुंच ही नहीं सकता। रसूल साहब के लिए आने जाने के लिए इश्क रफ का तख्ता आता है, अर्थात धनी का इश्क आता है। तब उस तख्त पे बैठकर, यानी धनी के इश्क को लेकर रसूल साहब धाम धनी के समक्ष पहुंचते हैं। आगे इश्क रफ का जब आया तख्त, तिन पर बैठे रसूल, जाए पहुंचे हजूर हक जिद। रसूल साहब हक शिराजी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सन्मुख पहुंचते हैं। उनके इश्क के बल पर धनी के इश्क को लेकर रसूल साहब धाम धनी के समक्ष पहुंचते हैं। अक्षरातीत हक शिराजी अपने प्यारे मोहम्मद साहब को अपने नजदीक बुलाते हैं। मोहम्मद साहब खुदा की बातें सुनने के लिए उनके समीप पहुंचते हैं। खुदा के नजदीक जाकर मोहम्मद साहब अल्लाह ताला अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सलाम करते हैं। हे मेरे परवरदिगार, आपको मेरा सलाम है। आप ही पाक साफ हैं, निष्कपट हैं,
सच्चे मालिक हैं। आप हयाती तब कही, ए मेरे परवरदिगार, है सलाम ऊपर तेरे, है तू ही पाक उस्तवार। हक सुभान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी जवाब देते हैं, तुम्हें भी मेरा सलाम है, और उन्हें दीन इस्लाम के नबी का खिताब देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी रहमती और तमाम बरकतें तेरे ऊपर रहेंगी। तब मोहम्मद रसूल साहब जवाब देते हैं कि हे मेरे परवरदिगार, मेरा आपको सलाम है और आपके बंदों को भी सलाम है। मैं साक्षी देता हूँ कि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि आप ही सर्वश्रेष्ठ महान बादशाह हो। मैं शाहिदी देत हूँ और न तुझ बिगर, फिर मैं शाहिदी देत हूँ तू ही सबसे अकबर। हे मेरे अल्लाह ताला, मैं आपका बंदा मोहम्मद हूँ, दुनिया में आपका संदेश देने वाला, आपका रसूल, आपका संदेश वाहक हूँ। इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, तब मन में पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाती है। अल्लाह ताला की मुखारबिन से मोहम्मद साहब की रूह ने 90,000 हरफ सुने, 90,000 शब्द सुने, और खुदा अल्लाह ताला मोहम्मद साहब को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि इनमें से 30,000 शब्द दुनिया में जाहिर करना और दूसरे 30,000 शब्दों को इशारतों में लिखना। मैं बंदा मोहम्मद देने वाला तेरी खबर ये रद्द बदल करी, तब जमा भई खातर 90,000 हरफ सुने, 30 पर किया हुक्म, 30,000 जाहिर कीजियो, 30 इशारतें लिखियो तुम। और जो बाकी के 30,000 शब्द हैं, उन पर तुम्हारा अधिकार है। वे सिफायत के शब्द हैं जिससे पार ब्रह्म हक ताला की पहचान होती है। उन्हें आखिरत में खुद अक्षरातीत आकर जाहिर करेंगे। इस प्रकार से तीनों सृष्टियों के वास्ते मोहम्मद साहब की अल्लाह ताला से बात होती है। खुदा ताला उन्हें तीनों सृष्टियों की पहचान कराते हैं। तीनों सृष्टियों का विवरण बताते हैं, जिसे अर्श अजीम के मोमिन ही समझ पाते हैं, जिन्हें हक सुभान ने सिखापन देके उनके हृदयों को ब्रह्म ज्ञान से रोशन कर दिया है। कहिया ऊपर आम के कही उम्मत खास फिरस्तन, तीसरी खासल खास जो कुलफ मुंह मोदे। कुरान पाक में 3 सृष्टि का वर्णन आता है। जीव सृष्टि, आम खलक। आम खलक के ऊपर खास अर्थात ईश्वर सृष्टि और तीसरी ब्रह्म सृष्टि, जिन्हें खासल खास सबसे श्रेष्ठ कहा है, जिसके बारे में मोहम्मद साहब कहते हैं कि मोतियों के मुंह पर ताला देखा, अर्थात जिनकी परातम में परम धाम में फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है। परम ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला मोमिनों के वास्ते दिन में 50 वक्त की नमाज अर्थात 50 वक्त उनको चितवन से याद करना और वर्ष में 6 महीने रोजा रखने का हुक्म, अर्थात वर्ष में 6 महीने नियम पूर्वक खुदा की बंदगी करने का हुक्म देते हैं। तब रसूल साहब खुदा अल्लाह ताला से कहते हैं कि इतना भार मोमिनों से नहीं उठेगा। 50 वक्त की नमाज, 6 महीने रोजे रखे। तब अर्ज करी रसूल ने, इतना बोझ ना उठे इनसे। तब मेरों की सागर
हक अल्लाह ताला छोड़ देते हैं और कहते हैं दिन में 25 वक्त की नमाज और वर्ष में 3 महीने का रोजा। मोहम्मद साहब फिर अर्जी करते हैं, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तब हक अल्लाह ताला दिन में 12 वक्त की नमाज और वर्ष में 1.5 महीना रोजा व्रत रखने का हुक्म देते हैं। रसूल साहब पुणे खड़े हो जाते हैं चुपचाप और उनके मुख से उनकी चिंता और दुख प्रदर्शित हो रहा है। तब 25 वक्त की नमाज रोजे 3 महीने का हुक्म। तब फिर अर्ज करी इनकी छोटी कुव्वत को। तब 12 वक्त की नमाज रोजे 1.5 महीने की हुई। तब चुप करके रहे इत जनाई दलगिरी सोई। कया हक सुभान ने क्यों तुम हुए दलगीर। कया सब तुम जानत दोई बेर गुस्ताखी की तुम तीर। हक सुभान अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। रसूल साहब कहते हैं आप तो जानते ही हैं, मैं पहले ही 2 बार आपसे निवेदन कर चुका हूँ और अब तीसरी बार पुनः आपसे आशा रखता हूँ कि आप नमाज और रोजा को कुछ कम करेंगे। तब हक सुभान पुनः हुक्म देते हैं कि 5 वक्त की नमाज और वर्ष में 1 महीने के रोजे का फर्ज के रूप में पालन करने को कहो। इतना करने मात्र से ही दिन में 50 वक्त की नमाज और वर्ष में 6 महीने के रोजे का फल मिलेगा। 5 वक्त की नमाज अर्थात सेवा पूजा मानसिक चितवन से साक्षात बंदगी रूप में करें और साल में कम से कम 1 महीने का टाइम अर्थात दिन में कुछ पल ऐसे हों जिसमें ये व्रत हो, हमारा ये नियम हो कि हम पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर इस व्रत का पालन करें और धनी को सेवे, उनकी बंदगी करें। इतना करने मात्र से ही 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे का फल मिलेगा। मोहम्मद साहब फिर भी दुखी रहते हैं तो खुदा अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हो। मोहम्मद साहब कहते हैं कि आप सब जानते हैं हक सुभान कहते हैं कि आप मेरी मेहर की एक नजर से तेरी उम्मत सीधे परम धाम में होगी। इसके बाद भी मोहम्मद साहब चुपचाप खड़े रहते हैं। तब हक अल्लाह ताला कहते हैं आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो मोहम्मद साहब कहते हैं मैं मोमिनों के कारण चुप हूँ। हक शिराजी जवाब देते हैं कि अगर वो तेरी उम्मत है तो मेरे भी बंदे हैं, मेरी भी ब्रह्मात्मे हैं। अपने दाहिनी तरफ देखो। तब उन्होंने देखा मोतियों के मुंह पर कुलफ है, ताला है। तब उन्होंने श्यामा जी सहित सभी सखियों को फरामोशी की अवस्था में देखा। अगर उम्मत तेरी है ये बंदे मेरे तू जान, देख दाहिनी तरफ को मुंह मोतीन कुलफ पहचान। मोहम्मद साहब पूछते हैं कि हे खुदाया ब्रह्मात्माओं के मुख पर फरामोशी क्यों है। तब हक सुभान जवाब देते हैं कि तेरी उम्मत ने खीर मांगने का गुनाह किया। ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशमान तुम्हारा दिल ही इनकी फरामोशी की चाबी है। साथ ही मेराज के समय मोहम्मद साहब ने दरिया किनारे एक मुल्क को देखा जो अपनी चोंच में मिट्टी लिए खड़ा था और हर पल कह रहा था यदि मैं इस खाक को मुंह से छोड़ दूं तो ये दरिया अंधेरा हो जाएगा।
मूर्ख से अभिप्राय श्यामा जी चोंच में मिट्टी अर्थात वो नासूती वजूद लिए खड़े हैं। अगर वे इस खाक तन को छोड़ देते हैं तो ये दरिया अज्ञानता से युक्त हो जाएगा। ये दरिया, ये संसार। और देखिया मूर्ख को खाक लिए चोंच में, जो छोड़े इन खाक को होए जाए अंधेरी तिन से। कया जवाब तिनका ई दरिया न होई अंधेर, रहमत कर दिखाइया कया हक सुभानु फिर। हक सुभान खुदा ताला मोहम्मद साहब को इस विषय में जवाब देते हैं कि ये संसार रूपी दरिया अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि ये संसार मैंने अपनी आत्माओं को बड़े ही प्रेम से दिखाया है। मोहम्मद साहब की 3 सूरतें बसरी, मलकी और हकी कही गई हैं। इसी प्रकार से 3 सृष्टियां कही गई हैं। मोहम्मद साहब ने खुदा से जो 90,000 हरफ सुने, उनमें 30,000 शब्द तीनों सूरतों के क्रमशः तीनों सृष्टियों के लिए जाहिर करने का हुक्म हुआ। मोहम्मद की जो 82 सूरत है, उन्होंने अरब में शरीयत और तरीकत के 30,000 हरफ जाहिर किए, जिसमें आम खलक के लिए फर्ज कहा। और जो खास उम्मत ईश्वरी सृष्टि कही गई है, उसके लिए हकीकत के 30,000 हरफ मोहम्मद साहब ने सांकेतिक रूप से कहे। उसे श्री देवचंद जी के रूप में पधारे मोहम्मद की मलकी सूरत हजरत ईसा ने तारतम ज्ञान के द्वारा स्पष्ट किया। उन्होंने ईश्वरी सृष्टियों पर आखिरत की मुकद्दस बेला में एक मेहर की दृष्टि करके कुरान में वर्णित हकीकत के 30,000 सांकेतिक शब्दों को स्पष्ट किया और इस लैलतुल कदर की महिमामान अज्ञानमय रात्रि में ज्ञान रूपी उजाला कर दिया। और 30,000 शब्द मार्फत का ज्ञान जो मोहम्मद साहब ने हक ताला से सुने थे, वे शिफायत के शब्द मोहम्मद की हकी सूरत ने खासल खास मोमिनों के वास्ते इस आखिरत की बेला में जाहिर किए हैं। एक कहा तीनों का बेवड़ा, पकड़ी आम शरीयत, दूसरी भीष्म में भेजूंगा उतरे नूर से फरिश्ते इत, तीसरी खासल खास कही कया पुलफ मुंह मोतिन, करी शिफायत तीनों की किए मोमिन दिल रोशन। इस प्रकार से तीनों सूरतों और तीनों सृष्टियों का वर्णन। जीव सृष्टि ने कर्म कांड की राह पकड़ी, ईशी सृष्टि ने हकीकत की। उन्हें हकीकत का ज्ञान देके सच स्वरूप के महाकारण में मुक्ति प्रदान की। और तीसरी जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, जिनकी परातम पर फरामोशी का पर्दा है, मोहम्मद की हकी सूरत ने उनकी सिफारिश कर कर तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम की पहचान करा के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा के उनके दिलों को, उनके हृदयों को ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकार से खास गिरोह हकीकत का ज्ञान प्राप्त करके अक्षरधाम पहुंचेगी और रब्बानी गिरोह मोमिन जिन्होंने प्रथम अक्षरातीत के नूरी स्वरूप को दिल में धारण किया है, ये ब्रह्म सृष्टियां श्री प्राणनाथ जी के द्वारा दिए मार्फत के ज्ञान को लेके इश्क की राह अपनाएंगी। मोहम्मद साहब की हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी की कृपा से मोमिन परम धाम के अंदर बाहर सारी दिव्य लीला स्थानों को जाहिर करेंगे,
और अखंड परम धाम की ज्ञान का उजाला करेंगे। वे जाहिर करे अर्श को, अंदर बाहर सब ढोर, मोहम्मद की सिफायत से बका मोमिन करे भोर। परम धाम की भूमि कैसी है? परम धाम की दिव्य भूमि अखंड चेतन और अपरंपार है, शब्दों से परे है। उन इश्क की भूमिका में जबराइल पहुंच नहीं सका। उनकी शोभा का वर्णन करना कैसे संभव हो? लेकिन अगर वर्णन नहीं करें तो रूह को किस प्रकार से दर्शन हो? इस प्रकार से हक शेराज जी अपने हुक्म से परम धाम के 25 पक्षों का और उनकी दिव्य लीलों का दर्शन करा रहे हैं। बका चेतन भूम अपार है, सो कहनी कहीं न जाए। जित जबराइल को गम नहीं, सो ख्वाब जुबा क्यों आए। चुप रहने से तो ये भला है कि कुछ न कुछ वर्णन किया जाए, जिससे आत्मा को परम धाम की अनंत सुखदायी सुखों की प्राप्ति हो। परम धाम का वर्णन सुनने से करोड़ गुना सुख मिलता है। इन वर्णन के आधार पर ही रूह चितवन करके प्रेतम पार ब्रह्म के नूरी मुखार बिंद के दर्शन करती है। आप श्री मोहम्मदी जी कह रहे हैं कि हे मोमिनो, दिव्य परम धाम आपका अपना निज घर, इन निज घर के 25 पक्षियों की शोभा को अपने दिल में धारण कीजिए। इन 25 पक्षियों में धनी के साथ लीला विहार कीजिए। इन स्वपन के शरीर में रहते हुए अखंड परम धाम के सुख प्रदान करके धाम धनी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम देखो गलिया धाम, इस सुपन आकार रख के बका सुख पूरे मनोरथ काम, बका सुख पूरे मनोरथ काम। ये वर्णन हुआ दूसरे प्रकरण। आगे श्री धाम लीला का वर्णन लिखा है। अब परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन सुंदर लीलाओं सहित आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से जानने का प्रयास करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।